सबसे पहले तो आप सबको अग्नि की टीम की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026। ये जो नंबर है 2026, क्या आपको पता है कि इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? सच कहूँ तो इसका जो प्रेडिसेसर है यानी कि 2025, उसके जितना मैथमेटिकली फैसिनेटिंग नंबर ये 2026 नहीं है, लेकिन फिर भी इसके भी खुद के प्रॉपर्टीज है, इसका भी अपना सिग्निफिकेंस है। आइए देखते हैं। ये 2026 वैसे है तो एक बड़ा नंबर, लेकिन इसके डिविजर्स या फिर फैक्टर्स है सिर्फ 4, 1, 2, 1013 और 2026 द नंबर इटसेल्फ। अब अगर हम ये देखने जाएं कि 2026 कैसा नंबर है, तब हमें ये पता चलता है कि ये एक स्क्वायर फ्री नंबर है, ये एक डेफिशिएंट नंबर भी है और ये एक हैप्पी नंबर भी है। अब भला इन सब का क्या मतलब हुआ? असल में इस वीडियो में मेरा यही मकसद था कि इस एग्जाम्पल के ज़रिए यानी कि 2026 के ज़रिए मैं आपका परिचय इन 3 तरह के कैटेगरीज ऑफ नंबर के साथ करा दूँ, यानी कि स्क्वायर फ्री नंबर, डेफिशिएंट नंबर और हैप्पी नंबर। स्क्वायर फ्री नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 के अलावा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर से डिविजिबल नहीं होते, यानी कि ऐसे नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा हर प्राइम नंबर के ऊपर पावर 1 से ज़्यादा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 6, whose prime factorization is 2 into 3. Another example is 10, whose prime factorization is 2 into 5. इन दोनों में ही अगर हम देखें तो फैक्टर्स में प्राइम नंबर्स के ऊपर पावर 1 से ज़्यादा नहीं है। अब एक ऐसा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं जो स्क्वायर फ्री नंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 12, whose prime factorization is 2 square into 3. अब देखिए 12 is divisible by 2 square यानी कि 4, which is a perfect square number, इसीलिए ये एक स्क्वायर फ्री नंबर नहीं है। सेम गोज फॉर 20, whose प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 स्क्वायर इंटू 5। अब अगर हम 2026 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं तो हमें मिलता है 2 इंटू 1013। अब इन दोनों प्राइम फैक्टर्स के ऊपर पावर हमें दिखता है 1, इसीलिए हमें ये पता चलता है कि 2026 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी परफेक्ट स्क्वायर, इसीलिए ये एक स्क्वायर फ्री नंबर है। चलिए अब जानते हैं कि डेफिशिएंट नंबर्स कैसे होते हैं। अगर किसी नंबर के प्रॉपर डिविजर्स का समेशन खुद उस नंबर से कम होता है, तब उस नंबर को कहा जाता है डेफिशिएंट नंबर। फॉर एग्जांपल 8, इसके प्रॉपर डिविजर्स है 1, 2 एंड 4। अब इन डिविजर्स का समेशन होता है 7, जो कि 8 से कम है, इसीलिए 8 इज ए डेफिशिएंट नंबर। अब अगर किसी नंबर के प्रॉपर डिविजर्स का समेशन उस नंबर से ज़्यादा हो गया तो तब उसे कहा जाएगा अबंडेंट नंबर। फॉर एग्जांपल 12, जिसके प्रॉपर डिविजर्स है 1, 2, 3, 4 एंड 6। इनका समेशन निकल के आता है 16, which is greater than 12. That is why 12 is an abundant number. अच्छा, तो क्या ऐसे भी नंबर्स हैं जिनके प्रॉपर डिविजर्स का समेशन उस नंबर के बराबर होता है? जी हाँ, ऐसे भी नंबर्स हैं और इनको कहा जाता है परफेक्ट नंबर। फॉर एग्जांपल 6 के प्रॉपर डिविजर्स है 1, 2 एंड 3। इनका समेशन भी निकल के आता है 6। अब अगर हम 2026 के प्रॉपर डिविजर्स को देखें तब वो है 1, 2 एंड 1013, और इन तीनों प्रॉपर डिविजर्स का समेशन हमें मिलता है 1016, which is less than 2026. That is why 2026 is a deficient number. अब मैं आपको बताता हूँ कि 2026 एक खुश यानी कि हैप्पी नंबर क्यों है। मान लीजिए कोई एक नंबर है और उसके डिजिट्स को स्क्वायर करके हमने ऐड किया। अब जो रिजल्ट हमको मिलता है उस रिजल्ट के डिजिट्स के साथ हमने फिर से वही प्रोसेस किया, यानी कि स्क्वायर करके ऐड किया, और यही प्रोसेस को अगर हम रिपीट करते जाए और किसी स्टेज में जाके हमको वैल्यू 1 मिलता है, तब उस नंबर को कहा जाएगा हैप्पी नंबर। 2026 के केस में भी देखते हैं 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 44। अब 44 के भी डिजिट्स के स्क्वायर का समेशन अगर हम करें तब हमें मिलता है 32। यही प्रोसेस अगर हम फिर से रिपीट करें तब हमें मिलता है 13। सेम प्रोसेस रिपीटेड, हमें मिलता है 10। अब एक बार फिर से अगर हम ये प्रोसेस रिपीट करें 10 के डिजिट्स के साथ, तब हमें आउटपुट में मिलता है 1। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 2026, तो इसीलिए हम लोग 2026 को कहेंगे एक हैप्पी नंबर। अब अगर कुछ नंबर्स हैप्पी होते हैं तो ज़रूर कुछ अनहैप्पी नंबर्स भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 को स्क्वायर करने पे हमें मिलता है 16 के डिजिट्स को स्क्वायर करके ऐड करने पे हमें मिलता है 37।
अब इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करने पे एक स्टेज ऐसा आता है जब हमें फिर से मिलता है 4। अब ये चीज़ लूप पे आ गया, यानी कि इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने पे हमें दिखेगा कि यही सेम स्टेप्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि दिस प्रोसेस गोज इनफाइनाइटली। तो इसीलिए इस नंबर को कहा जाता है अनहैप्पी नंबर। मैं आशा करता हूँ कि आज जो 3 तरह के नंबर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हम अपने चैनल में लाते रहेंगे, आप बस हमसे जुड़े रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपका आने वाला साल बहुत ही बेहतरीन हो। 2026 तो वैसे ही अभी है, भला हम क्यों दुखी हो। आप बस जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम या जिस भी लक्ष्य के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, अपने प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। गोल तक आप ज़रूर पहुँचेंगे, हैप्पी नंबर्स की तरह।